अंजना जी, एक शेर मुझे कांग्रेस के लिए याद आ रहा है कि जिंदगी भर यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। बीजेपी के लिए ज्यादा अच्छा लगता है। एक शेर मैं भी सुना दूं अंजना जी। शोर करती हवाओं से कह दीजिए साहब, हमने बड़े तूफानों का आना जाना देखा है। कांग्रेस कल भी थी, आज भी और आगे भी कायम रहेगी। नहीं, कायम तो रहेगी, लेकिन आज की डेट में कांग्रेस के सपोर्टर्स ये समझते हैं कि अगर बीजेपी इतनी ज्यादा बढ़ चढ़ रही है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस ने अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया है और कांग्रेस लीडरशिप जो कन्फाइंड है फैमिली के अंदर, इस वजह से कांग्रेस की दुर्दशा होती जा रही है और कांग्रेस अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन पता नहीं क्यों कर रही है। इस लोकतंत्र के लिए जरूरी है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने करने के लिए तो इंट्रोस्पेक्शन पहले जरूरी है। अंजना जी, बिल्कुल पंजाब में जो 75 सालों में नहीं हुआ, हमने किया। पहला दलित मुख्यमंत्री दिया और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क वाज डिलीवर्ड। एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, 111 दिन मिले आपको, विमेन एम्पावरमेंट में, किसानों के मसलों में। हमने सबसे सस्ती बिजली दी, हमने पानी के बिजली के बिल वेव ऑफ किए, लाल डोरा बसेरा किया, गरीबों के नाम उनके घर करवाए, फ्री औरतों के लिए ट्रांसपोर्ट, क्वालिटी एजुकेशन में रैंक एक पूरे हिंदुस्तान में। ठीक है अश्विन जी, काम किया हमने। दलित मुख्यमंत्री को आपने 111 दिन दिए और दलित मुख्यमंत्री को उनके सिर पर नवजोत सिंह सिद्धू नाम का बोझ दे दिया। बहुत सारी बातें, चर्चा शुरू होगी तो योगी जी बीजेपी, योगी जी है ना, योगी जी मोदी साहब के लिए है ना। योगी जी की मैं बात कर रहा था, आप रिपोर्ट कार्ड कह रहे थे, अब इसको क्या कहेंगे आप? इसको रिपोर्ट कार्ड नहीं कहेंगे आप अपना? जब मैं योगी जी की बात कर रहा था तो आपने कहा कि रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, तो अभी आप क्या कर रहे हैं मुझे बताइए। मेरा काम है ना, आप अपनी पार्टी का जवाब दीजिए ना। मैडम करके चलिए, ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला, अब रिस्पेक्ट नहीं आते कांग्रेस आपको। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, अब बड़ा सवाल यह है कि मोदी नाम के शख्स पर आपकी निर्भरता बढ़ती चली जा रही है। और देखिए, यकीन मानिए, लोकतंत्र में ये जरूरी है, कोई भी संस्था हो, वो व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द अगर घूमता है तो फिर बहुत दिक्कतें होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और आपके जो अगर धामी हार गए, दो उप मुख्यमंत्री हार गए, आप केशव प्रसाद मौर्य हार गए शुक्ला जी, ये तो हालत हो गई है। निश्चित तौर पर यह तो आत्मचिंतन का विषय है, लेकिन आपको ध्यान होगा कि 1998 में भी हम नारा लगाते थे अब की बारी अटल बिहारी, और आदरणीय अटल जी हमारे सर्वोच्च नेता हुआ करते थे, अटल जी हमारे सर्वोच्च प्रचारक हुआ करते थे। उसी तरह से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता यदि लगातार बढ़ती जा रही हो तो उसका सदुपयोग संगठन के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? संगठन के एक कार्यकर्ता से प्रधान सेवक तक पहुंचे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी यदि संगठन की नीतियों का, कार्यक्रमों का प्रचार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और वो प्रचार करें तो इनको आपत्ति है। भाई, आपके यहाँ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हुआ करते थे, उनको बेचारे प्रचार करने नहीं देते थे। 2009 में सीटों की संख्या कांग्रेस की बढ़ गई, उनको श्रेय तक नहीं दिया। राहुल गांधी को श्रेय देने की होड़ थी। और यहाँ तक कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 2013 में जब यूनाइटेड नेशंस जा रहे थे और उन्होंने एक बिल उनके कैबिनेट ने पास किया, वो न्यूयॉर्क में मौजूद थे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए और राहुल गांधी उस बिल को फाड़कर फेंक दिए। तो साहब, इस तरह से असंवैधानिक व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी नहीं लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी संविधान का आदर करती है और राहुल गांधी की तरह संविधान को तार-तार नहीं करती है। एक मौका है विपक्ष के लिए, अगर 24 के लिए तमाम पार्टियां, लेकिन फिर वही होता है, सबकी महत्वाकांक्षाएं आ जाती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी आकर यूपी में प्रचार कर रही थी अखिलेश यादव के लिए इस बार, और वो नॉन कांग्रेस फ्रंट की बात भी कर रही है। क्या उस पर पहल होगी 24 के लिए? डेफिनेटली होगी। अगर आप मेरे पर्सनल ओपिनियन, व्यक्तिगत राय पूछते हैं तो मुझे लगता है कि ममता दीदी को बंगाल में भी तो कंटेस्ट करना ही पड़ेगा। लोकसभा इलेक्शन कह रहा हूं, वाराणसी में आके उनको कंटेस्ट करना चाहिए अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। उनको वाराणसी में कंटेस्ट करना चाहिए। अखिलेश जी को क्यों नहीं करना चाहिए? बंगाली वोट भी है। अभिषेक जी, अखिलेश जी को क्यों नहीं कंटेस्ट करना चाहिए? अरे अखिलेश जी एमपी भी है, सांसद भी है, विधायक भी है। देखते हैं कौन सा। He is a MLA from Karhal and also MP। अंजना जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, अभिषेक जी बैठे हैं, उन्होंने अखिलेश जी का आपने जिक्र कर दिया। अखिलेश जी बता सकते हैं कि अभी जो अखिलेश जी जो है आजमगढ़ से सांसद भी हैं और करहल से विधायक भी हो गए हैं, तो वो कौन सी सीट छोड़ने जा रहे हैं, उससे डिसाइड होगा कि वो किस तरफ की राजनीति में जा रहे हैं, करना चाह रहे हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। क्या वो विधायक से इस्तीफा देंगे या लोकसभा से इस्तीफा देंगे? नो कमेंट। ठीक है, ये फैसला अखिलेश यादव को करना है, वो खुद ही। लेकिन प्रेम जी के लिए मैं एक बात करना चाहता हूँ, उन्होंने वाजपेयी जी की बात कर दी, तो वो मैं फर्क बताना चाह रहा हूँ जो प्रेम शुक्ला जी बहुत बेहतर जानते हैं। वाजपेयी जी की लीडरशिप पार्टी में कलेक्टिव लीडरशिप की बात हुआ करती थी,
आज शरद जी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के लिए 1 to 10 वही है। नहीं, तो ये जब तो सिंगल मैन बीजेपी पार्टी शरद है, जी नहीं कह रहे, प्रेम बीजेपी शुक्ला वाले जी खुद कह रहे हैं। खुद की तो जब 1 नंबर से 10 प्रेम नंबर तक शुक्ला कोई जी नहीं। देखिए, ये मुस्कान आई प्रेम उनके शुक्ला चेहरे जी पे। तो इन एक लोगों से- को कोई गुरेज नहीं है नहीं, इसमें। प्रेम शुक्ला जी 1 से 100 तक बोलेंगे, शरद जी ने 1 से 10 हाँ, बोला। उन्होंने बोला इसी से शुरुआत की। थोड़ा सा एक छोटा सा उन्होंने छोटा कहा सा 1 उत्तर to देना 10 चाहता हूं। मोदी जी हैं एक और 10 किसी को ये 10 मान्य सेकंड नहीं। दीजिए मुझे। सिंगल मैन पार्ट जो लीडरशिप होती है उसका 10 नुकसान सेकंड। बाद में होता है, और देखिए- वहां पर जो सेकंड मैन लीडरशिप होती है वो खत्म हो विजय जी, जाती है। अब तो देश जिसका के सब नुकसान पार्टीज कांग्रेस को उठाना पड़ा है। अब हर पार्टी के सर, सिंगल आज मैन कांग्रेस लीडरशिप जिस हो गई। स्थिति में है उसकी वजह ही है कि वो वहां पर सिंगल मैन लीडरशिप थी कांग्रेस में, गांधी परिवार ही चलता था। तो आज सेकंड रंग लीडरशिप लेकिन खत्म हो गई है। लीडरशिप जहां तक- ड्रिवन बाय पॉपुलैरिटी इन कंट्री अलग चीज होती है। लीडरशिप में लेकिन जिसमें लॉन्ग टर्म में इसका लोकप्रियता नुकसान क्या होता है, है। जो कि राहुल डेमोक्रेसी में राहुल आपको गांधी हो, सेकंड रंग ये लीडरशिप तो रखनी ही पड़ेगी। चलिए ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। ये व्यक्ति के इर्द गिर्द वाले पॉलिटिक्स पर प्रेम शुक्ला जी बहुत गदगद हो जाते हैं इस सवाल पे। देखिए मोदी जी की प्रशंसा देखिए- करने का देखिए, खूब मौका अंजना जी, मिलता सौर है। मंडल में जो अटल जी है से कोई कंपैरिजन नहीं है, नहीं, दोनों अलग अलग देखिए- पर्सनालिटी। देखिए, अंजना जी सौर मंडल में जो है वो गुरु, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, पृथ्वी सबका महत्व है, लेकिन सूरज के बिना सौर मंडल की परिकल्पना क्या है? देखा, तो आपने हमारे लूज बॉल सौर दिया मंडल ना में उनको, सूरज आदरणीय नरेंद्र मोदी आपने जी लूज है। बॉल दिया उनको तो मौका मिला उस पर एकदम अच्छे से हिट करने का। देखिए एकदम प्रेम शुक्ला जी गदगद है। मैं कह रहा हूं मोदी कि जी है और अभी बस से मोदी- गुजरात का प्रचार शुरू हो गया है। सर जनता ये भी पूछ रही है कि सरकार क्या चलती है नहीं चलती है, कोई काम होता नहीं होता है। मोदी सब जी तो की रोज लीडरशिप में प्रचार दिल्ली का करके चुनाव क्यों कौन नहीं जीता? सरकार क्योंकि तेज दिल्ली होती में कोई है। लीडर नहीं है ना आपके अंजना पास। जी ऐड कर दो प्रेम मुझे शुक्ला जी लीडर दिल्ली मोदी जी की वजह से देखिए, दिल्ली क्यों नहीं जीत रहे हैं? प्रेम सरकार शुक्ला की जी नीतियों को ही जनता जो है मूल्यांकन करके मुहर लगाती है। दिल्ली अगर का सरकार चुनाव क्यों काम नहीं नहीं जीत रहे करती हैं? तो उत्तर प्रेम प्रदेश, शुक्ला जी, उत्तराखंड, मोदी जी की वजह से आप- अंजना मणिपुर जी आम वो भी आदमी जीतेंगे, पार्टी को वो भी जीतेंगे। किसी जमाने में कहा जाता था, अभी किसी तो जमाने सर में इलेक्शन कहा जाता अनाउंस होना भाई था, साहब, आपने जरा कह सुन दिया लीजिए। पहले एमसीडी को मर्ज करेंगे फिर चुनाव होगा। नहीं, हाँ करेंगे ना, एमसीडी के हित के लिए करेंगे हम।